86 चिरकों ने आज दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। आज रणथंभौर में जोन 5 के नॉन टूरिज्म क्षेत्र में चिरकों ने ग्रामीण भरतलाल पर हमला कर दिया। T86 चिरको है T8 लाडली और T34 कुंभा का बेटा। बाघ के हमले से मौके पर ग्रामीण की मौत हो गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा रखा है। रणथंभौर में नर और मादा बाघों का बिगड़ता अनुपात बजा रहा है खतरे की घंटी। कोर क्षेत्र में बसे गांव के विस्थापन न होने से मानव बाघ संघर्ष अब बढ़ रहा है। और देखिएगा आप, जिस पर हम पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे, बाघ के हमले हो या फिर टाइगर के हमले हो, वृद्धि इनमें होने से कहीं ना कहीं आक्रोशित ग्रामीण है। लेकिन विस्थापन की बात है, क्योंकि विस्थापन से जुड़े आंकड़े चौंकाते हैं। जब बाघों की संख्या में वृद्धि की बात आती है तो कई बार पुनर्स्थापन की बात हुई है, विस्थापन की बात हुई है, लेकिन चूंकि न होने से मानव बाघ संघर्ष बढ़ने की बात भी सामने आई है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक घटना है जिसमें मृत्यु भी हुई है व्यक्ति की, ग्रामीण आक्रोशित है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा विस्थापन न होने का है, क्योंकि गांव का विस्थापन न होने से बाघों का मूवमेंट बढ़ रहा है आबादी क्षेत्र की ओर। क्या इसका स्थायी समाधान दिखाई देगा है, और जो घटनाक्रम हुआ उस पर भी आप प्रकाश डालिएगा। शिखा, निश्चित तौर पर घटना दुखद है, और खासकर त्योहार के मौके पर जब गोवर्धन पूजा का त्योहार हो, उस दिन अगर इस तरह की घटना होती है, किसी इंसान को खोया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसके परिवार के ऊपर एक वज्रपात सा होता है। लेकिन देखिए, अगर हम वास्तविकता में जाएं तो ये बाघ T86 है, जिसको चिरिको नाम से जाना जाता है। पहले ये भी सूचना आ रही थी कि बाघ जो T121 है वो हो सकता है, लेकिन जिस तरह की सूचना अब मिल रही है उसमें T86 है चिरिको, जो कि T34 कुंभा और T8 लाडली का बेटा है, और इसका जोन नंबर 5 के अंदर लगातार मूवमेंट बना रहता है। लेकिन ये जोन नंबर 5 में जहां घटना हुई है, ये नॉन टूरिज्म क्षेत्र है, उलियाना जो गांव है उसका। भरतलाल मीणा के जो परिवार के ऊपर जो उनकी जो भैंसें जो बंधी हुई थी उसके बाड़े में पहले टाइगर ने उस भैंस को मारने का प्रयास किया, और जब भैंस को मारने का प्रयास किया तो भरतलाल और उसका परिवार जोर से चिल्लाए, और भरतलाल इस बाघ के पीछे भागा। जैसी सूचना मिल रही है ऐसे में बाघ ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, और इसको कई जगह से वो घसीटता हुआ ले गया। इसकी गर्दन के आसपास उसने पकड़ा, उसके कैनाइन गड़ गए, इसको भरतलाल मीणा को वो घसीटता ले गया, और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीण आक्रोशित है, गुस्से में है। हाईवे पर जाम लगा रखा है, लेकिन हालात ये है इस तरह की कि वहां जब प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की की कोशिश की गई। वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन लोगों को समझाइश करने के बाद अब जो मृतक है उसकी बॉडी को जिला अस्पताल में ले जाया जा रहा है, जहां उसका पोस्टमार्टम भी होगा। लेकिन घटना के पीछे के कारणों पर हम सीधे तौर पर अगर लगाएं तो हमारी अभिषेक चौधरी जैसे वहां के जो वन्यजीव विशेषज्ञ उनसे भी बात हुई, FD अनूप केयर से भी बात हुई, रामानंद भाकर जो वहां के DFO तमाम उनसे भी बात हुई। सबका कहना यही है, और अगर सीधे तौर पर देखें, चूंकि देखिए बाघों का अनुपात गड़बड़ाया हुआ है रणथंभौर के अंदर, नर और मादा बाघों की संख्या लगभग समान है, जो कि खतरे की घंटी है। ऐसे में वहां बाघों का संतुलन बनाए रखना, उनकी आबादी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और चूंकि ये तो नॉन टूरिज्म क्षेत्र का है, वहां कोर जो क्षेत्र है उसके अंदर भी काफी गांव बसे हुए हैं, तो उनको विस्थापित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही बाघ को दूसरा बाघ पुश करता है वो रिहायशी क्षेत्र में जाता है। रिहायशी क्षेत्र में जाता है तो मानव बाघ संघर्ष होता है, और मानव बाघ संघर्ष की परिणति हमको देखने को मिल रही है कि चिरिको जैसा बाघ, जिसको कि अभी तक कहते हैं कि वो दूर रहता था इंसानों से, अगर इंसान के ऊपर अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस तरह की मजबूरी जरूर सामने दिख रही है कि टेरिटरी की जो जंग है वो सामने आ रही है। तो वन विभाग को कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी गांवों का विस्थापन भी किया जाए, साथ ही साथ बाघों की संख्या का संतुलन बनाया जाए, क्योंकि नर और मादा बाघों की अगर संख्या ज्यादा बराबर होगी तो निश्चित तौर पर बाघों के ये रणथंभौर के लिए भी खतरे की घंटी है, और प्रदेश में जो बाघ संरक्षण के काम है उनके लिए भी खतरे की घंटी है। लेकिन T86 चिरिको ने फिलहाल उसी की जानकारी आ रही है कि उसी ने ये हमला किया था। ग्रामीण की मौत हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा दुखद है, और कोशिश ये की जा रही है, ग्रामीणों को समझाइश भी की जा रही है कि वो इस तरह का प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ तो कम से कम उनका किसी तरह का झिरा धक्का मुक्की या लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन चूंकि घटना दुखद है, त्योहार का समय है, तो निश्चित तौर पर वन विभाग को भी इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि जल्दी ही वहां बाघों की जो अनुपात है नर मादा का उसको भी संतुलित करने के प्रयास करें। और सबसे ज्यादा जरूरी काम यह है कि वो गांवों का विस्थापन किया जाए, चाहे वो रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, या मुकंदरा हो, या फिर रामगढ़ विस्तारी। अगर गांवों का विस्थापन नहीं किया गया तो मानव बाघ और मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जाएगा, जिसकी परिणति इंसान को खोने के रूप में हो सकती है। और वन्यजीव को खोने की भी बात है। इस घटना में भी ये सूचना मिली थी, कुछ लोगों ने इस बात की अफवाह उड़ाई थी कि ग्रामीणों ने भी बाघ के ऊपर हमला किया, बाघ घायल हुआ, लेकिन ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। ग्रामीण तो बदेवास इधर उधर भागते दिखाई दिए, और जिस तरह से T86 ने इसके ऊपर हमला किया, निश्चित तौर पर वो दुखद है। अगर वन विभाग जल्दी ही नहीं चेता तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति और देखने को मिल सकती है, जो और भी ज्यादा दुखद होगी। शिखा, बिल्कुल निर्मल जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। संख्या को संतुलित करना बेहद आवश्यक और विस्थापन भी जरूरी, ताकि दोनों के बीच जिस तरह से जंग जारी है और मानवों को खोया जा रहा है उस तरह की घटना दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने की जानकारी के लिए। अब आगे